सेशन है बेसिकली ऑनलाइन बिजनेस पे है। और हम लोग भी ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने ये टॉपिक चूज किया था कि जो बेसिक्स हैं हमारे इस बिजनेस में, कैसे हम लोग को सीखना है, कैसे उसको प्रमोट करना है, किस किस चीजों में हमें मास्टरी हासिल करनी है। इससे पहले कि मैं उस टॉपिक पे जाऊं, सबसे पहले तो जो हमारा ऑफर है और ये जो एक्साइटमेंट है, इसको बरकरार रखते हुए मैं आप सबों से थोड़ा सा मुखातिब होऊंगा। थोड़े से कुछ पॉइंट्स है उस पर हम लोग बात करेंगे कि आप लोग के अंदर जो ये एक्साइटमेंट है इसको कैसे अचीव कर सकते हैं। एक्साइटमेंट होना अलग बात है, लेकिन उसको एक्शन में कन्वर्ट करना अलग बात है। दोस्तों, आपके अंदर कितना एक्साइटमेंट है, ये जो भी चीजें हमारे को कल मिली हैं, उसको अब कैसे हम लोग रिजल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, इस रिजल्ट को अचीव करने में जो सबसे बड़ा हाथ है वो आपका ऑनलाइन और आपका सोशल मीडिया होने वाला है। बाकी आप वन टू वन इस चीज को अचीव नहीं कर सकते। हम लोग प्रिविलेज्ड हैं, जितने भी लोग हैं। आप हमें, हमारा सौभाग्य है कि हमें इस तरह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिले जिसके तहत हम मैक्सिमम लोगों को रातों रात कनेक्ट कर सकते हैं। लाखों के करोड़ों लोगों को हम एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और यही है ऑनलाइन बिजनेस की ताकत, और यही है सोशल मीडिया की ताकत। अब जो चीजें हमें मिली है, मैं उस पर एक बार आप लोगों को हाईलाइट कर देता हूँ। जो लोग नए होंगे, जिन्हें आइडिया नहीं होगा कि क्या बातें हुई और क्यों इतने लोग एक्साइटेड हैं, आप लोग को बता दूं दोस्तों, 15 दिन, जितने भी पुराने लोग हैं, आपका टाइम कल रात स्टार्ट हो चुका है। 15 दिन आपके डायरेक्ट में कोई भी कार्ड परचेज होता है, एक्टिवेट होता है, तो आपको 200 है। उसके बाद 100, 15 डेज 100 है, ₹50 उसके बाद है। यानी कि ये जो स्लॉट है, इसको हमें भुनाना है, इसको हमें मैक्सिमम लोगों से कनेक्ट होके अपनी जो अचीवमेंट है उसको टॉप लेवल पे ले जाना है। सबसे बड़ी बात सर ने जो कही थी कि ये तो एक परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम जनरेट करने वाले हैं सर। जो मैक्सिमम एफर्ट लगाएगा, जिसकी संख्या सबसे ज्यादा होगी, उनको उस कैटेगरी में रखा जाएगा। दोस्तों, रिवॉर्ड आज वाला नहीं है, रिवॉर्ड आगे आने वाला है। तो मेरी निगाह, ये तो जो प्रोसेस है, जो इनकम होगा वो अलग बात है, लेकिन जो आपने अगर बहुत बढ़िया अपना परफॉर्मेंस दिया, तो आपको रिवॉर्ड आगे और भी मिलने वाले हैं। तो एक्साइटमेंट आज से ही शुरू करना है। और इसको हम लोग कैसे अचीव कर पाएंगे, इस पे हम लोग बात करेंगे। जितने भी लोग हैं, जितने लीडर हैं, मैं सल्यूट करता हूं आप लोग के एफर्ट को, जो हम लोगों ने 1000 क्रॉस किया। हालांकि सारे प्लेटफॉर्म पे, जूम पे प्लस यूट्यूब पे प्लस हमारे फेसबुक पे, हर जगह लोग थे। और हर जगह लोगों ने बड़े शिद्दत से अपने सेशन को सुना और लोगों ने प्रमोट करने की कोशिश की। अब इसमें दो तरह के लोग हैं। पहले लोग हैं कि वेट कर रहे हैं कि आप बता देना कि क्या हुआ, मैं सुन लूंगा, एक चीज। दूसरे लोग हैं एक्टिवली, उन्होंने सुना भी और बहुत सारे लोग को साथ में भी लेके आए। उनके साथ में लेके आने के लिए उन्हें कोई पर्चियां नहीं बांटी, उन्होंने कोई घर घर जाके किसी को बुलाया नहीं। जो लोग उनके साथ आए, उनको उन्होंने ऑनलाइन ट्रिक्स से कनेक्ट किया और उनको अपने जूम मीटिंग में इनवाइट किया। अब दो तरह के लोगों को मैं क्यों कह रहा था, जैसे सर अभी, जैसे सर ने शुरू, रवि सर ने शुरू किया, उन्होंने, सर ने कहा था कि कनेक्टिविटी जरूरी है। और इस कनेक्टिविटी का जो बेसिक अभी आज की डेट में जो फॉर्मूला है वो है ऑनलाइन। कैसे आप उनको कनेक्ट कर सकते हैं, उस प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, आप सबों से रिक्वेस्ट है कि आप उन लोगों में मत बनिए कि क्या चल रहा है किसी से सुन लूंगा मैं और मुझे पता चल जाएगा। दोस्तों, सर ने अभी एक बहुत बड़ी अच्छी लाइन बोली थी कि इतिहास पढ़ना है या इतिहास लिखना है, डिसाइड हमें करना है। इतिहास पढ़ना है या हमें खुद इतिहास बनना है कि लोग हमें याद करें। और आज का ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, हम लोग रातों रात इतिहास लिख सकते हैं। मोबाइल पे की हिस्ट्री में हम लोग भी एक बहुत बड़ा नाम कमा सकते हैं, अगर हमने सच में कनेक्ट अच्छा कर लिया। इस करेक्शन में हमें क्या क्या करना पड़ता है, इस पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग को जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको पहचानना होगा कि हमें किस किस प्लेटफॉर्म पे एक्टिव होना है। कोई उम्र नहीं, कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है, कोई बहुत बड़ी डिग्री आपके पास है चाहे नहीं है, कोई मायने नहीं रखता रखता। आज की डेट में तो
जो लोग अनएजुकेटेड भी हैं उन्होंने प्रैक्टिस कर करके महारत हासिल करी है। आप लोग अगर सोशल मीडिया से जुड़े होंगे तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देखने से ही इलिटरेट लगते हैं, लेकिन वो लोग सोशल मीडिया के मास्टर्स हैं और उनको लोग बड़े चाव से देखते हैं। उन्हें समझ में आ गया कि आज की डेट में अगर हमें कुछ अलग करके दिखाना है तो ये सोशल मीडिया सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। हम लोग भी बहुत बड़ी अचीवमेंट्स अचीव कर सकते हैं जब अगर हम लोग एक्सपर्ट बनेंगे सोशल मीडिया से। इससे कोई भी नकार नहीं सकता कि सोशल मीडिया अगर हमारे साथ है और उसको हम सही तरीके से इस्तेमाल कर पा रहे हैं तो हम लोग बहुत लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। क्या क्या प्लेटफॉर्म्स है और उसमें हमें क्या क्या करना होता है, उस पर हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, मोबाइल पे ऑनलाइन बिजनेस है और इसको हम लोग ऑनलाइन ही प्रमोट करते आ रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा शार्पनेस लाना, निखार लाना बहुत जरूरी है। तभी हम लोग और बेहतर तरीके से कनेक्ट हो पाएंगे। दोस्तों, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हमारा, जहां हम लोग अभी ये बात कर रहे हैं, जूम सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। जूम पे लाना और जूम पे ही सिखाना सबसे बड़ा। आपको जो इंफॉर्मेशन यहाँ से हम लोगों ने, जितने भी हम मैंने चाहे आप जितने भी लोग हैं, 99% जितने भी इंफॉर्मेशन है हमने जूम से ही हमने लिया है। जितने भी हमारे लीडर्स हैं, चाहे हमने टीम को सिखाया है या उनसे हमने सीखा है, वो जूम से ही सीखा है। आप सबों से निवेदन है कि अपनी टीम को जूम के फंक्शंस के बारे में बताना शुरू कीजिए। आप खुद एक्सपर्ट बनिए जूम के हर एक्टिविटी से, जहां से आप मैक्सिमम लोगों को लर्निंग दे सकते हैं, क्योंकि जो भी प्रोसेस है उसकी जो जानकारियां हैं, जो जो चीजें हैं, क्योंकि हम लोग इंटरेक्ट भी कर सकते हैं बिना कोई वीडियो ऑन किए हुए, बिना किसी लोकेशन के स्पेसिफिक लोकेशन की जरूरत भी नहीं है कि आपको यहीं पे होंगे। आपका मोबाइल में कनेक्शन है, यानी कि आपके डाटा ऑन है, आप कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं और वहां से सीख और सिखा सकते हैं। तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो हमारा जूम है, उस पे एक्सपर्ट बनना है और उस पे लोगों को लेके आना ही सबसे बड़ी कला है आज की डेट में। अगर आप लोगों को जूम पे लेके आ सकते हैं, आपका काम 50% डन हो जाता है। अब इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा कि लोगों को हम जूम पे लेके आ सके। कुछ बेसिक्स जो है हम लोगों को सीखना पड़ेगा और उस पे एक्टिवली काम करना पड़ेगा। हमारे जो प्लेटफॉर्म है, जैसे मोबाइल पे का, हमारे जितने भी ऑफिशियल चैनल्स हैं आज की डेट में काफी एक्टिव है और बहुत सारे पोस्ट आ रहे हैं वहां से। हम लोगों को वहां से वेल कनेक्टेड होना है और अपने टीम मेंबर्स को भी वेल कनेक्ट करना है कि आपको एक छोटे छोटे पॉइंट्स मिलेंगे। हर दिन एक नया पोस्ट आता है जिसमें बहुत ही स्ट्रांग मैसेज होता है और उसको हम लोग स्प्रेड कर सकते हैं। तो आपको तो खुद वहां ज्वाइन होना ही है और अपने साथ आए लोगों को भी कनेक्ट करना है। आप देखा होगा आपने, लाखों लोग हमारे बिजनेस में है, लेकिन उसमें लाइक्स कमेंट शेयर जो होता है वो बहुत मिनिमम होता है। और वो कौन से लोग हैं जो लाइक करते हैं, वो कौन से लोग हैं जिसमें कमेंट्स करते हैं, कौन से लोग शेयर करते हैं, जिन्हें पता है कि मैं यहाँ से लोगों को फॉरवर्ड करके कनेक्टिविटी को स्ट्रांग कर सकता हूँ, इंफॉर्मेशन को स्ट्रांग कर सकता हूँ, और यहाँ से मैं अच्छा एक क्रिएट कर सकता हूँ, माहौल क्रिएट कर सकता हूँ कि लोगों को पता चले कि हम लोग क्या कर रहे हैं। जितने भी लोग आप लोग हैं, इस चीज को आप लोग जरूर फॉलो कीजिए कि आपको लाइक्स कमेंट शेयर जरूर करने हैं। इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है, सबसे पहले तो लोग पता चलेगा कि आप एक्टिव हैं, हमारे मैनेजमेंट को भी पता चलेगा कि यस यू आर वेरी एक्टिव। दूसरी चीज कि आपके टीम के लोगों को भी पता चलेगा कि आप बहुत एक्टिव हैं। जब आप कोई भी लाइव लाइक या कमेंट्स करते हैं, वो आज की डेट में एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना स्ट्रांग है कि वो पूरे आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सर्कल में वो डिस्प्ले होता है कि आपने इस पोस्ट पे कमेंट किया है, इसको लाइक किया है। वो क्या होता है, ऑटोमेटिकली आपके सर्कल में स्प्रेड हो जाता है और लोग उसको देखते हैं। तो ये छोटे छोटे जो टिप्स हैं इसको हमें समझना जरूरी है। बाकी हमें अपने आप को कैसे तैयार करना है इस पे मैं थोड़ा सा बात करूंगा। हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत एक्टिव है मोबाइल पे पेज की। अब आप भी चाहते हैं कि मैं भी अपने जो बिजनेस है उसको ऑनलाइन प्रमोट करूं, तो आपको क्या क्या सीखना है और कहाँ कहाँ एक्टिवली काम करना है। पहले मैंने आपको जूम बता दिया। आपकी अपनी आईडी होनी चाहिए जहां से आप लोगों से कनेक्ट कर पाए।
आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा व्हाट्सएप के यूज पे। दोस्तों, ये है तो थर्ड पार्टी जो हमारे को सपोर्ट कर रही है, लेकिन वहां पे हमें अपने आप को सपोर्ट अच्छा लेने के लिए उसमें एक्सपर्ट बनना होगा। बहुत सारे लोग हैं जो इसके मैक्सिमम यूजेस को नहीं पहचानते, नहीं जानते। लोगों को नहीं पता कि कैसे स्टेटस आप लोग को जो बता रहा हूँ उस चीज को इस्तेमाल कीजिए। इससे आप मैक्सिमम लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि आपको आइडिया नहीं है, बस 2 सेकंड में आप कहीं भी सीख सकते हैं। आप सोशल मीडिया से ही सोशल मीडिया के यूजेस को सीख सकते हैं। जो भी आपको नहीं पता चलता, क्या 2 मिनट में आप लोग यूट्यूब पे जाकर नहीं सर्च कर सकते कि ये इस्तेमाल कैसे होता है? आज की डेट में लोग बड़े बड़े कारनामे सिर्फ यूट्यूब में सीख के ही कर लेते हैं। हम लोगों ने तो सिर्फ सोशल मीडिया सीखना है। तो अगर आपको कोई एक्सपर्ट नहीं मिल रहा बताने वाला, सोशल मीडिया से ही आप लोग सीख सकते हैं। यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए कि इसको आप कैसे कर सकते हैं। 2-4 वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ट्राई कीजिए, काम हो जाएगा। हम लोग ट्राई करना नहीं जानते। अगर ट्राई करेंगे सब कुछ हो सकता है। तो मैं बात कर रहा था व्हाट्सएप की। व्हाट्सएप का स्टेटस कैसे लगाना है। फीचर्स जो व्हाट्सएप में इतने बेहतरीन बेहतरीन है, आप पोल जनरेट कर सकते हैं। मेरी टीम के जितने लोग हैं, आपने देखा होगा कि मैं अक्सर पोल जनरेट करता हूं, जिससे आप चेक कर सकते हैं कि कितने सारे लोग एक्टिव हैं और कौन से लोग आपके पोस्ट को फॉलो कर रहे हैं और कितने लोग आपके मीटिंग्स में आ रहे हैं। इन सब एक्टिविटीज को आपको करना पड़ेगा। आपके जो ग्रुप्स हैं उनमें एक्टिविटी मेंटेन रखनी होगी आपने। कनेक्टिविटी अगर बनानी है तो कंटिन्यूटी जरूरी है। ऐसा ये नहीं है कि आज आपने कनेक्ट किया और 20 दिन के बाद आपका फिर पोस्ट वहां पे आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं। व्हाट्सएप का एक बहुत अच्छा फीचर है जो आज की डेट में व्हाट्सएप का अपना चैनल है। आप सब भी चैनल बना सकते हैं। लेकिन कोई भी प्लेटफॉर्म स्टार्ट करने का आपको एक टिप देता हूं कि कोई भी काम शुरू कीजिए, लेकिन अगर आप उसमें रेगुलर नहीं है तो मत कीजिए। क्योंकि वहां से लोग आपको जज करते हैं कि आप कितने एक्टिव हो। आप कितने भी बिजी हैं, लेकिन आपको वहां पे अपने आप को एक्टिव रखना जरूरी है, जिससे लोग को रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलता रहे। चैनल अगर आपने बनाया है उसमें पोस्ट हमेशा आते रहने चाहिए। अगर जितने भी लोग हैं, आप अपने अपने ग्रुप आपने रखे हुए हैं, वहां पे रेगुलर एक्टिविटी जरूरी है, जिससे लोग कनेक्ट होते रहे। तो आपको ग्रुप्स मैनेज करना आना चाहिए। आपके उसके फीचर्स पता होने चाहिए कि ग्रुप्स में ऐसा नहीं है कि ग्रुप्स में आपके मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग के मैसेज आ रहे हो और उसमें जो बेसिक हमारा इंफॉर्मेशन है वो शेयर ना हो रहा हो, मोटिवेशनल चीजें उसमें शेयर हो रही हो। तो व्हाट्सएप का मैंने बताया आपको कि आपको ग्रुप्स मैनेज करने आना चाहिए। आपको टीम मैनेज करना चाहिए, आना चाहिए। चैनल्स आप देख सकते हैं, स्टेटस को आपको हैंडल करना आना चाहिए। बाकी के जो प्लेटफॉर्म है, जैसे आपको फेसबुक हो गया, आप अपना पेज अगर मेंटेन कर रहे हैं, डिसेंटली मेंटेन कीजिए, रेगुलर उसमें अपने पोस्ट डालिए और डिसेंट पोस्ट डालिए जिससे लोग उससे कनेक्ट कर पाए। उसके बाद आपका आता है यूट्यूब। अगर आप अच्छा कंटेंट बना सकते हैं। देखिए, कंटेंट बनाना बहुत जरूरी है आज की डेट में। अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं, ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, आपका जो कंटेंट होना चाहिए कैची होना चाहिए। कैची मतलब जिसको लोग बोर ना हो, जिसको समझे नहीं। आज की डेट में देखते हैं कि बहुत सारी कंपनीज हैं, उन्होंने हायर किया है ऐसे एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को, एडवर्टाइजिंग पीपल को, जो टैगलाइंस बनाते हैं, पंच लाइन्स बनाते हैं और जो करंट अफेयर्स जितने भी मार्केट में है उससे रिलेटेड कुछ ऐसा टैगलाइन बनाते हैं जिससे लोग के दिमाग में हिट होता है। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिसका अपना टैगलाइन है, लोग सुनते ही कनेक्ट कर जाते हैं कि अच्छा ये ऐसी चीज है। जैसे हमारा मोबाइल पे आज भी और कल भी, ये हमारा एक टैगलाइन है। लेकिन हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे हम लोग कोशिश करते हैं कि हर एक वीडियो में कुछ अच्छा टैगलाइन डालने की कोशिश करते हैं कि लोग उसको एक नजर में उस पे उनको क्लिक करें और उसको देखने की कोशिश करें। ये चीज भी हमें सीखना बहुत जरूरी है। यूट्यूब में आपको जो फीचर्स है मैं आपको बता दूं। यूट्यूब में आप अपना खुद का वीडियो डाल सकते हैं। यूट्यूब में आप अपना रील्स डाल सकते हैं, जो शॉर्ट्स होते हैं उसमें। आप उसमें अपने पोस्टर्स भी डाल सकते हैं और उसको आप शेयर कर सकते हैं, बशर्ते कि आप रेगुलर कर रहे हो। यूट्यूब पे चले गए, इंस्टाग्राम्स में भी वही सारे फीचर्स हैं, वहां से हो सकते हैं। इन सभी चीजों के साथ जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है
कि अगर आपका लीड जनरेट होता है, ये सारी चीजें हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमारा लीड जनरेट होता है। सबसे पहले आपका प्रोफाइल जो हो वो टॉप क्लास का हो, यानी कि जो आप डिस्प्ले कर रहे हैं मार्केट में, आपका प्रोफाइल पिक्चर ही गायब है, आपके जो कंटेंट है उसमें कुछ और, प्रमोट आप मोबाइल पे बिजनेस कर रहे हैं और आपका कंटेंट जो है वो कुछ और कह रहे हैं, पॉलिटिकल चीजें हैं, ये चीजें हैं जिससे आप लोगों को बताना तो कुछ और चाह रहे हैं लेकिन लोग अब जॉब कुछ और कर रहे हैं। उसको ठीक करने के बाद आप अपने आप को वहां से कनेक्टिविटी जब स्टार्ट करेंगे, लोग को बताइए कि हम लोग क्या कर रहे हैं वहां पे, अपने पोस्ट जो है वो सलीके से पोस्ट कीजिए। तो फेसबुक के जो पेजेस है, चाहे जो भी जितने भी पेजेस है, वहां पे आप लोगों को अपना जो जो भी चीज डालना है सलीके से डालिए। इसमें जो टूल्स आपको हेल्प करने वाले हैं, जो मैं आपको बता दूं, आपको ऑनलाइन चीजें हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अगर बेस्ट तरीका है आज की डेट में, ट्रिक्स मैं आपको थोड़ा बताता हूँ उसमें, कि अगर आप खुद अपने पोस्ट नहीं बना सकते, आपको थोड़ी सी हिचक होती है, चाहे लगता है कि मैं सही से नहीं लिख पाऊंगा, क्या लिखूं, मुझे नहीं आता, आपको कॉपी पेस्ट करने में कोई परेशानी नहीं है। वहां से आप हर चीज को कॉपी पेस्ट करके अपने तरीके से फॉरवर्ड कर सकते हैं। दूसरी चीज, मैं इसमें इतने लोग हैं हमारे एक्टिव आज, मैं आप लोग को बता दूं, कभी भी हमें बिजनेस को गलत तरीके से प्रमोट नहीं करना है। मार्केट में हम इसके ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, हम इसके ब्रांड प्रमोटर हैं। हमें अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है, जिसमें हमें बताया गया है कि आप अपने रेफर कोड्स को कहीं भी स्प्रेड नहीं करेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। अब क्यों नहीं करेंगे आप सबको पता है, क्योंकि आप वहां से किसी को सर्विसेज नहीं दे सकते, लोग आते रहेंगे और इससे कहीं ना कहीं हमारे ब्रांड के प्रमोशन में जो तरीका है वो गलत हो जाएगा, और नहीं मिलने पे एक रॉन्ग मैसेज मार्केट में स्प्रेड हो सकता है। तो इसका आप लोग कीजिएगा। उसके बाद जब लीड जनरेशन की जो बात हो रही थी, हम हर प्लेटफॉर्म से लीड जनरेट जो बात कर रहा था, आपको प्रोफाइल्स कैसे कैसे लोगों से कनेक्ट होना है, ये भी जरूरी है। आपके हर प्लेटफॉर्म पे लोग जो जुड़े हैं, वो उनको पता ही नहीं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या होता है, उनको पता ही नहीं कि मुझे कोई सेकेंड इनकम की जरूरत है, उनको पता ही नहीं है कि ऑनलाइन बिजनेस कैसे कर सकते हैं। आपको चूज करना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसेस आपका उसी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ही शुरू होता है। आप सर्च कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में जा सकते हैं, आप अपने कॉलेज स्कूल के लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, आप अच्छे प्रोफाइल के लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, उनको मैसेज कीजिए, और वहीं से आप लीड जनरेट कर सकते हैं। लीड जनरेशन मतलब आपको प्रोस्पेक्ट वहीं मिलते हैं। आज की डेट में मैक्सिमम लोग हैं उसको नकार नहीं सकते कि हमने अपना लीड जो है वो सोशल मीडिया से ही करेक्ट किया था, चाहे वो आपने व्हाट्सएप किया हो, चाहे आपने किसी से यूट्यूब से जुड़े हो, या आप फेसबुक से जुड़े हो, लीड वहीं जनरेट होता है। लीड जनरेट हो गया, लोगों ने मैसेज किया, आपको कमेंट किया, अब आपकी मेन कहानी वहीं से शुरू होती है कि क्या आपने राइट टाइम पे उनको कनेक्ट करने की कोशिश करी। आपके पोस्ट पे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर मैं भी ये करना चाहता हूं, लेकिन आप उनको कनेक्ट नहीं कर पा रहे, आप उनसे कॉल नहीं कर पा रहे, आप किसी से जुड़ तो रहे हैं लेकिन वहां से उनको आप राइट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे। ये प्रॉम्प्ट एक्शन जो है वो बहुत जरूरी है। हम लोग भी अपने जहाँ जॉब कर रहे हैं वहां भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वहां भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है। आप जितने भी जो लोग कहीं जॉब या बिजनेस कर रहे होंगे, आप लोग भी अपने जॉब को या अपने बिजनेस को कहीं ना कहीं ऑनलाइन हैंडल करते होंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि ऐसा सिस्टम बना है कि किसी ने भी क्लिक किया, मैसेज आपके पास आया, और आपने उसको रिवर्ट नहीं किया, वो कोई फायदा नहीं करेगा। दोस्तों, आज की डेट में सोशल मीडिया तो इतनी एक्टिव है कि आपने अगर सही तरीके से अपने बिजनेस को प्रमोट करना शुरू किया, आप एड्स चला सकते हैं, कुछ अमाउंट ऐड करके आप उसको बूस्ट कर सकते हैं। लाखों लोगों में पोस्ट अपने आप वो प्लेटफॉर्म पब्लिश करना शुरू करता है, अगर आपको सही बूस्टिंग आती हो। मैं आप लोग को अभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप उस पेज पे जाएं, लेकिन अगर सच में आप एक्सपर्ट हैं तो उस बूस्टिंग कर सकते हैं। बूस्टिंग में होता क्या है कि आपको फटाफट लीड्स जनरेट आने लगते हैं, लोगों की क्वेरीज आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन उस क्वेरीज को आपको फुलफिल करने के लिए क्या आपके पास प्रॉपर मटेरियल है,
मैं अभी भी आप सबों को बोलता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, अगर जिनको कोई अप्रोच करता है और वो पूछता है कि मोबाइल पे क्या है, तो वो उनको 10 मिनट से ज्यादा लग जाएगा सर्च करने में कि मैं इनको क्या भेजूं। आप सबों से रिक्वेस्ट है कि अपने जितने भी बेसिक हैं मोबाइल पे के, उसका एक टूल आप रेडी कर लीजिए, कहीं भी शेयर कर लीजिए। सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आप शेयर करना चाहते हैं, आप अपने कोई ग्रुप बना लीजिए एक, जिसमें आप सिंगल उसके ओनर हो, और उसमें आप अपने डाटाज को सेव करते रहिए जो इंपॉर्टेंट है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि मुझे अगर किसी ने पूछा ऑनलाइन कि मोबाइल पे क्या है, उसका बेसिक इंफॉर्मेशन देने के लिए क्या आपके पास वो मटेरियल्स हैं जो आप भेज पाते हैं। लीड तो जनरेट हो रहे हैं, लेकिन क्या हम उनको राइट इंफॉर्मेशन दे पा रहे हैं? आप उनको एक चीज जरूर कीजिएगा, आप उनको बेसिक पीडीएफ भेजिए। पीडीएफ आज की डेट में खोल के देखने वाला कोई नहीं है, ये तो तय है। आपके पास 4-5 लाइन का रिटर्न कुछ होना चाहिए जो क्लिक करे, जो मैं टैग लाइन की बात कर रहा था, जो आपको क्लिक करे। और उसके बाद उनसे बोलिए कि चलिए हम लोग इस पे फोन पे बात कर लेते हैं, कॉल कर लेते हैं। तो लीड जनरेशन अप्रोच के बाद आपका 1-to-1 होना बहुत जरूरी है। चाहे आप उनको अपने जूम पे बुलाइए या उनको कॉल कीजिए, एक हैप्पी कॉलिंग सिस्टम है वो आपका होना बहुत जरूरी है। आपको लगा कि मैंने उनको व्हाट्सएप कर दिया और उन्होंने सारा वीडियो देख लिया, और अब तो वो तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर रहे और ना ही कुछ हायर कर रहे, कोई नहीं करेगा दोस्तों, कोई नहीं करेगा। ये मेरा दावा है। बहुत 99 में से 1% ही लोग हैं जिन्होंने अपने आप से इसको करना शुरू किया है या करने की कोशिश करते हैं। आपको वहां पे कनेक्ट होना पड़ेगा। हमें इन चीजों पे बहुत फोकस करना है कि कैसे हम लोग अपने प्रोफाइल को मेंटेन करते हैं, कैसे हम अपना पब्लिकेशन करते हैं, यानी कि हम अपना प्रमोशन ऑनलाइन करते हैं। उसके बाद हम लोग कैसे लीड जनरेट करते हैं वहां से, और उसके बाद हम लोग क्या क्या उनको टूल्स देते हैं, क्या क्या मटेरियल उनको हम लोग फॉरवर्ड करते हैं, और उसके बाद हम लोग कैसे उसको फॉलो करते हैं। सारी कहानी यही है दोस्तों। आज से जैसे हम लोग बात कर रहे हैं और बहुत सारे लोग एक्साइटेड होंगे, बैकएंड से लोगों को मैसेज भी कर रहे होंगे, लोगों को कॉल करने की भी कोशिश कर रहे होंगे। दोस्तों, ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ इसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। आपको लग रहा है कि आपने जितने भी छोटे छोटे पोस्टर्स हैं उसको भेज के आपने लोगों को एक्साइटेड कर दिया, नहीं काम चलेगा। आपका लीड ऑलरेडी अगर रेडी है, वो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, एक्टिव नहीं है, कॉलिंग इज द राइट प्रोसेस। कॉल कीजिए। एक जो हेजिटेशन है आपकी कॉल करने की, एक कॉल आपकी लाइफ और सामने वाले की लाइफ कब चेंज कर देगा आप नहीं जानते। सारे प्रोसेसेस का एकमात्र जो बेस है वो है कॉल। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे आप कनेक्टेड हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं रुके हुए हैं क्योंकि कोई उनको अप्रोच नहीं कर रहा, किसी ने उनको कॉल नहीं किया। सारे गिले शिकवे हैं, उनको आप एक साइड कीजिए। हमने ना कोई किसी से बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कराई है, ना हमारे कोई हमने जबरदस्ती किसी को कुछ करने की कोशिश करी है। हमने उनको, जिनको भी हम अपने साथ लेके आए हैं, हमने उनको एक बिजनेस प्लेटफॉर्म दिया है। तो आपको उसी तरीके से अपनी कनेक्टिविटी इंक्रीज करनी। तो दोस्तों, आज के इस सेशन का जो इंटरवल है उसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे रवि शर्मा सर ने स्टार्ट करते ही बोला कि हमें जो अपनी कनेक्टिविटी जो है वो स्ट्रांग करनी है, और उस प्रोसेस में आप सबों से जो मैंने आप बताया कि सोशल मीडिया का जबरदस्त इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जबरदस्त इस्तेमाल होना जरूरी है राइट वे। तो जितने भी लोग हैं, आप अपने टूल्स रेडी कर लीजिए कि आपको क्या फॉरवर्ड करने हैं, क्रिस्प एंड क्लियर मैसेज क्या देना है, क्या टारगेट सेट करना है, खुद अपने टारगेट सेट करने हैं, सामने वाले के टारगेट सेट करना है। और एक जज्बा जो है, मोटिवेशन जो है, जो एक्साइटमेंट है, इसको आने वाले दिनों में 15 दिन है जो जो हमारे लिए, जो पुराने लोग हैं उनके लिए 15 दिन, और जो लोग नए आ रहे हैं उनके लिए 15 दिन, ये सारी इंफॉर्मेशन का स्ट्रांगली एडवर्टाइजमेंट होना बहुत जरूरी है। कमिटमेंट मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग यहाँ से जाएं और अपने बिजनेस को प्रमोट करने की शुरुआत करें, ये सोच ले कि अभी नहीं तो कभी नहीं।
अभी नहीं तो कभी नहीं, सर ने टास्क दिया है। इस टास्क पे हम लोग कितने खड़े उतरते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं। मैं अपनी बात कहूं दोस्तों, रात के 2 बजे जॉब से आने के बाद 3 बजे तक हमने सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म, मैं मीटिंग नहीं सुन पाया था। बेसिक जो चीजें थी उसको मैं सुन पाया था, क्योंकि मेरा जॉब प्रोफाइल ऐसा है कि उस समय हम लोग काफी बिजी होते हैं। नहीं सुन पाया था। फिर मैंने हर एक जगह टटोलने की कोशिश करी कि सोशल मीडिया पे कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये पोस्ट डाला होगा, और हमने देखने की कोशिश करी। मैंने सारे इन्फॉर्मेशन, रात के 3 बजे मुझे पता चला कि ये चीजें हैं जो मेन पॉइंट्स हैं। दोस्तों ये है लगन, ये है एक्साइटमेंट। आप अगर अपने बेसिक और अपने करंट सिचुएशन से, चाहे वो आपका लिविंग स्टैंडर्ड हो, चाहे आपकी अर्निंग स्टैंडर्ड हो, उससे आप खुश हैं, वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर वो एक कील चुभी हुई है कि मुझे यहां से बाहर निकलना है, तो एक्शन जो है वो आपको आज से शुरू करना पड़ेगा। अगर हम रात के 3 बजे ये चीज देखने की कोशिश करते हैं कि क्या ऑफर आया है आप लोग के पास, बहुत बढ़िया, 24 घंटे हैं, इसमें आप लोग का एक्शन है। 24 घंटे मैं आप लोग को इसलिए बता रहा था कि ये आज का दिन आप लोग को समेटने में लगेगा, मुझे पता है। अगर बहुत सारे लोग हैं जिनके अपने लिस्ट रेडी हैं, आपके अपने सारे टीम रेडी हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन जिनकी सब चीजें बिखरी हुई हैं, आज का दिन है, इसमें आप अपना साइड बाय साइड लिस्ट बना के लोगों को अप्रोच करना शुरू कीजिए, कॉल करना शुरू कीजिए, और उनको एक लास्ट अप्रोच आप जरूर कीजिए। आपके मन में ये डाउट ना होना चाहिए कि नहीं मैंने इनको अप्रोच नहीं किया। तो आप अपने डायरेक्ट जितने हैं उनको करेक्ट कीजिए, सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्रोसेस। उसके बाद अगर आप वो आपको रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, आपको रिस्पॉन्स लेना किससे है, डायरेक्ट के डायरेक्ट का नंबर निकालिए। एफर्ट तो लगाना पड़ेगा। आप जितने लोग हैं, आप सबों से मैं एक ही गुजारिश करता हूं कि एफर्ट लगाना बहुत जरूरी है। और एफर्ट अगर हमने नहीं लगाया तो हम लोग नहीं जीत पाएंगे। मेरी अगर बातें आपको समझ में आ रही हो तो आप अपना अभी से पेपर पेन उठाइए और सिर्फ एक गोल अपना सेट कीजिए। आपको किन किन लोगों को अप्रोच करना है वो एक लिस्ट बनाइए। हमें लगता है कि सारी चीजें मेरे दिमाग में है और मैं उन सब चीजों को अप्लाई कर पाऊंगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों कोई भी व्यक्ति बिना रिटर्न वर्क के नहीं कर सकता। रिटर्न वर्क चाहे आपके अपने फोन में हो, चाहे आपके लैपटॉप पे हो, चाहे आपके पेपर पेन पे हो, लेकिन रिटर्न वर्क होना जरूरी है। नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर और उनका रिव्यू आप लिखिए, हर किसी को कॉल कीजिए, उनका रिव्यू लीजिए कि उनका परसेंटेज ऑफ एक्शन क्या हो सकता है। क्या वो आपको हेल्प करने वाले हैं, क्या वो आगे जाने को तैयार है, या वो कितना कार्ड कर लेने के लिए तैयार है। ये रिव्यू लिखिए, आपको अपने सारा बिजनेस का डाटा सामने आ जाएगा कि मैं तो जिनको अप्रोच कर रहा था वो तो कोई एक्टिव है ही नहीं और कोई काम करने को है ही नहीं तैयार। तब आपको नया टीम बिल्ड करने की जरूरत पड़ेगी। तो अगर हमने सोचा कि वो काम करेगा चाहे नहीं करेगा, इस चीज पे आपका अपना अप्रोच निर्भर करता है। बहुत सारे लोग जो आपसे जुड़े थे जो नहीं एक्टिव है, उनको अपने व्हाट्सएप, जिस दिन अनाउंसमेंट हो रही थी उस दिन हमारे अभिजीत सर भी बता रहे थे कि कोई भी आपका मैसेज खोल के नहीं देखता, कोई भी आपके पोस्ट को नहीं देखता। आपको जो करेक्ट करना है और आपको जो डाटा तैयार करना है, जो उस पर टिक करना है, आप ये मत समझिए कि मैंने तो उनको इन्फॉर्मेशन दे दी है और उनको पता चल गया होगा। एक कॉल जरूरी है, और कॉल करने के बाद जो उनका अप्रोच होगा, जो उनका रेस्पॉन्स होगा, उसको आप एक डाटा तैयार कीजिए कि इनका रेस्पॉन्स ये था, क्या मुझे उनके साथ आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना। ये समय आज का है, आज ये चीजें कर लीजिए, आप लोग को बहुत हेल्प मिलने वाला है। दोस्तों ऑनलाइन प्रोसेस में और कुछ ज्यादा सीखने को नहीं है। ये तो एक समंदर है जिसमें आप जितनी गहराई में जाएं उतनी गहराई में आप सीख सकते हैं। लेकिन हमें जो बेसिक चीजें सीखनी है, मैंने आप लोगों को बता दिया, और उसका सही इस्तेमाल करना आप लोगों को मैंने उसमें बता दिया। फिर से एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं जितने भी लोग हैं
कि अब आप अपने इस ऑफर को, इस बोनांजा ऑफर को, इस सुपर एक्साइटेड माहौल को कैसे वायरल कर सकते हैं। एक टूर बनाइए अपना कि क्या क्या चीजें उनको शेयर करनी है। एक छोटा वीडियो भी आप डाल सकते हैं कि आइए एक साथ मिलकर काम करते हैं। और उस टूल को मैक्सिमम लोगों को पहुंचाने के लिए आप एक लिस्ट बनाइए, उनको भेजिए। और भेजने के बाद उनसे एक चीज का कमिटमेंट लीजिए कि व्हेन इट इज राइट टाइम टू टॉक टू यू, आपसे बात करने का सही समय क्या है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये ऑफर आप मिस करें। ये चीज लिखिए, उनको जरूर भेजिए कि सर या मैडम या दोस्त या मित्र, मोबाइल पे जहां थी हम लोग साथ चले थे, आज जिस मकाम पे हम लोग पहुंच चुके हैं वहां आपकी कनेक्टिविटी कम है। हम आपसे रिकनेक्ट करना चाहते हैं, या हम आपसे बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग करना चाहते हैं। ये चीजें हैं, हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा हो। व्हेन इट इज राइट टाइम टू स्पीक विथ यू, कब सही समय है दीजिए, आज ही मुझे बताइए, मैं आपको कॉल करूंगा या कॉल करूंगी। अपॉइंटमेंट लीजिए और उसको डन कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड समय है। पुराने लोग हैं उनके लिए तो आज से शुरू है, 15 दिन है जो पहला हमारा ऑफर है। जो नए लोग आ रहे हैं उनके कार्ड एक्टिवेशन के बाद वहां से 15 दिन शुरू होते हैं। तो आपके पास जो है वो अपने क्लब अचीव करने का इससे सुनहरा मौका नहीं हो सकता। और आप सब जानते हैं, जितना बड़ा क्लब उतना बड़ा इनकम। आपको अपना टारगेट सेट करना है कि आपको क्लब अचीव करना है। और क्लब अचीव करने का सबसे बेस्ट तरीका, अपने जितने भी लोग डायरेक्ट हैं उनको पुश कीजिए। नहीं पुश हो रहा है, नए लोगों को लेके आइए। लेकिन एनी हाउ हम लोगों को इस चीज को अचीव करना ही करना है। और ये तभी हो पाएगा जब हमारे अंदर वो एक आग लगेगी। दोस्तों, बहुत कुछ नहीं बोलते हुए मैं आप सबों से विदा लेना चाहूंगा, यहाँ से स्टॉप करना चाहूंगा, क्योंकि एक्शन का समय है। अगर मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी तो अपने फटाफट टूल तैयार कीजिए, लोगों से कनेक्ट होइए लिस्ट बना के। और मैं चाहता हूं कि जो फिगर है, आज आप लोग जाके अपने एप्लीकेशन में देखिए कि टोटल कार्ड्स कितने हुए हैं। और आप में वो बदलाव दिखेगा कि कितने फटाफट वो चीजें हो रही है। सर ने भी कहा था कि अगर हमारे 1 लाख यूजर हैं, अगर एक एक कार्ड भी कर देते हैं, जो 1 लाख कार्ड हो गए इस महीने में, तो कहानी कहाँ चली जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। तो ये जो इनकम है वो हमारे हाथों में ही रखा हुआ है। उसके साथ साथ ये जो बोनांजा टॉपअप ऑफर हमें मिल गया, तो वो सोने पे सुहागा हो गया। हम तो बिना ये ऑफर के भी अगर लाख कार्ड कर देते हैं तो हम लोग बहुत बड़ा इनकम बना सकते थे। लेकिन उसके साथ साथ जो ये ऑफर है, वो उसके सोने पे सुहागा है। इसको हम लोग और प्रमोट करते हैं और लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो मैं अपनी टीम के साथ साथ मैं जितने भी डाउनलाइंस हैं, जितने भी लीडर्स हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि लेट्स बिकम अ गुड लीडर। एंड जितने भी डाउनलाइन हैं, आप लोग इस बिजनेस में आए हैं, जिन्होंने आपको लेके आया है, लेट्स बिकम अ गुड डाउनलाइन ऑल्सो। मेरा मित्र पवन, जो मेरे कलीग हैं और हमने साथ में पढ़ाई की है, बचपन के मित्र हैं, हम लोगों ने साथ इस बिजनेस को स्टार्ट किया। और मैंने कोशिश करी है कि मैं एक बेस्ट डाउनलाइन बन पाऊं। और जितने भी हम लोग एक्शन करते हैं, हम सजेशन भी लेते हैं एक दूसरे की, एक दूसरे से प्लानिंग भी करते हैं कैसे अप्रोच हो, सारा कुछ हम लोग प्लान करते हैं। और हमारी टीम बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रही है। तो आप लोगों से भी मैं कहता हूं कि अगर आप कोई इस बिजनेस में लेके आया हुआ है, तो ये भी कमिटमेंट लीजिए कि जिस बेस पे, जिस विश्वास के साथ कोई हमें लेके आया है, क्यों ना हम उस पे हम खड़े उतरे। और वहां से अगर हमें रिले रेस में अगर किसी ने वो डंडा हमारे हाथ में दिया है कि अब आगे मुझे भागना है, तो उसको हमें आगे लेके भागना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबों से विदा लेना चाहूंगा। आप लोग आए यहाँ पे, और आज का सेशन आपने सुना। 50 लोग हैं, और ये 50 लोग 500 लोगों में इजिली कन्वर्ट हो सकते हैं, आज के आज कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इसी पे आज काम करते हैं। और हम लोग फिर मिलेंगे अगले संडे में, हम लोग देखेंगे रिजल्ट क्या हुआ। और हम लोग उसमें हो सकता है कि कुछ 1-to-1 डिस्कशंस भी करें। तो आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। और थैंक यू सो वेरी मच रवि सर, आप आए और हमने आपने एक एक्साइटमेंट जगाई है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने टीम में और अपने पूरे मोबाइल पे परिवार में एक अलग तरह का माहौल क्रिएट करें। दोस्तों, दिवाली आ गई है, बहुत करीब है। उस दिवाली तक हम लोग एक अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं, तो वो भी एक आप लोग टारगेट ले सकते हैं। चलिए, आप सबों से विदा लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच।
थैंक यू सो वेरी मच फॉर लिसनिंग। राजीव सर, बस एक चीज मैं मैसेज देना चाहूंगा